बाब आने की जरूरत नहीं है, हम लोग हैं इन सब चीजों के लिए, ठीक है भाई, इनका भी सम्मान करो। प्रियंका, हाँ यार प्रियंका। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सागर संभाग का बंडा में एकमात्र भव्य मोबाइल एसी शोरूम, सभी कंपनियों के मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता 0% ब्याज दर पर। रिटायर्ड सेना के अधिकारी के साथ डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है, जहां बैंक और पुलिस के सतर्कता के चलते उन्हें बचा लिया गया, नहीं तो वह एक बड़ी ठगी का शिकार हो जाते। मामला उज्जैन जिले का है, जहां सीबीआई का डर दिखाकर रिटायर्ड सेना के अधिकारी और उनकी पत्नी को 24 घंटे डिजिटल अरेस्ट रखा गया। इस बात का खुलासा भी तब हुआ जब ठगों का शिकार होते हुए वृद्ध बैंक पहुंचे और लाखों रुपए ट्रांसफर करने वाले थे, लेकिन बैंक अधिकारियों और पुलिस ने ठगों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। जानकारी के मुताबिक सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल गंगाराम वर्मा 83 साल की पत्नी के साथ लेकोडा गांव में रहते हैं। बीते मंगलवार को उन्हें सीबीआई अफसर बन ठगों ने कॉल किया और बताया कि उनके नाम की सिम मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुई है, इसलिए बॉम्बे हाईकोर्ट से वारंट निकला है। लगातार वीडियो कॉल कर उन्हें मिनिस्ट्री के आदेश का भी हवाला देकर बताया कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। ठगों ने 3 लाख रुपए की डिमांड कर किसी को भी यह नहीं बताने की हिदायत दी। डर के कारण दंपति ने किसी को कुछ नहीं बताया। इसके बाद गंगाराम वर्मा अगले दिन नई सड़क स्थित भारतीय स्टेट बैंक में दिए नंबर पर RTGS करने पहुंच गए। वह हड़बड़ाहट में थे, उनके मोबाइल पर लगातार फोन आ रहे थे, जिससे बैंक कर्मी को शक हुआ, लेकिन बुजुर्ग ने पूछने पर भी कुछ नहीं बताया, सिर्फ RTGS की जल्दी करते रहे। जिसके बाद सीनियर एसोसिएट प्रियांक ने अपनी परिचित खाचरोद SDOP आकांक्षा को बताया। उन्होंने यह मामला पुलिस के ग्रुप में शेयर किया, जिस पर CSP राहुल देशमुख और दीपिका शिंदे बैंक पहुंचे। दोनों ने बुजुर्ग को 1 घंटे तक विश्वास में लेकर उनका मोबाइल चेक किया, उन्हें फ्रॉड कॉल होने का विश्वास दिलाकर रुपए ट्रांसफर करने से रोक दिया। SP प्रदीप शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का खुलासा किया, जहां गंगाराम वर्मा ने रोते हुए बताया कि गिरफ्तार होने से उनके समाज में इज्जत खराब हो जाती, इसलिए किसी को कुछ नहीं बताया और वह रात भर पत्नी के साथ घर में बंद होकर रोते रहे। SP ने ठगों को पकड़ने का आश्वासन दिया और उन्हें भरोसा भी दिलाया। मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड केस में फंसाने की धमकी नकली मुंबई पुलिस बनकर दी जा रही थी। उन्हें बताया जा रहा था कि अगर आपने पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा और आपका जो है पूरा नाम और शोहरत जो आपने इतने समय आपने जो बनाई है आर्मी की नौकरी करके, वो सारी 1 मिनट में धूमिल हो जाएगी। अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए ये वृद्ध व्यक्ति जो 83 ईयर्स के थे, उन्होंने सोचा कि मुझे पैसा ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, इसलिए वो इतने घबराए हुए थे। फ़ोन आया यहाँ से, मैं ट्राई ऑफिस से बोल रहा हूँ कि आपका ये नंबर ब्लॉक हो रहा है, 2 घंटे में ब्लॉक कर देंगे। दूसरा नंबर है आपके नाम पर। मैं कि ये तो नंबर है ही नहीं है। बोलता नहीं, इसको ब्लॉक करेंगे तो आप नहीं तो बात करो अपने बॉम्बे पुलिस स्टेशन, बॉम्बे पुलिस। तो उसने कनेक्ट कर दिया और वहाँ लगाया। और वो बोलते हैं कि आप इसमें इन्वॉल्व हो गए, आपका अपना केनरा बैंक में अकाउंट है, जबकि मेरा केनरा बैंक में कोई अकाउंट नहीं है। अकाउंट है और उसमें ये आदमी, एक आदमी का नाम दिया, तो ये आदमी है 147 आदमी, 147, ठीक है, 247 आदमी उसके साथ फ्रॉड किया है और आपके अकाउंट में 2-2.5 करोड़ रुपए जमा है। मैं क्या, मेरा अकाउंट ही नहीं है। बोलता नहीं, आप कैसे बोलते हैं, हम प्रूफ देंगे। तो मुझे डराया धमकाया, तो आपको अरेस्ट कर लेंगे सीधा और 2 मिनट में अरेस्ट कर लेंगे, ठीक है ना, आप अपना डिटेल दो। और रात भर हम सो नहीं पाए, दोनों मियाँ बीवी है, बूढ़े आदमी, बूढ़े बुढ़िया है, रात भर नहीं सो पाए। डिमांड होता है नहीं, आज तो 3 लाख बोल रहा, 3 लाख भेजो। लेकोडा नहीं, एक के राजेंद्र करके, वो CBI अफसर बोला अपना, मैं CBI अफसर। आपका नाम बताइए। लेफ्टिनेंट कर्नल गंगाराम वर्मा, रिटायर्ड। आज हमारे बैंक के साथी और हमारे दोनों SDOPs की तत्पर कार्रवाई की वजह से एक बड़े डिजिटल फ्रॉड और एक फाइनेंशियल फ्रॉड की घटना टल सकी। हमारे लेकोडा के निवासी दादा हैं जो आर्मी से रिटायर्ड हैं, इनको कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स भेजे गए जिसमें इनको अरेस्ट का भय बता के करीब 3 लाख रुपए की पहले डिमांड की गई। जब ये बैंक पहुंचे तो वहाँ सीनियर एसोसिएट है श्री प्रियांक जी, उनको लगा कि ये थोड़े से डिस्टर्ब हैं, बार बार फ़ोन पे बात कर रहे हैं और जल्दबाजी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी रिश्तेदार हमारी पुलिस अधिकारी SDOP खाचरोद आकांक्षा को इसके संबंध में सूचना दी। आकांक्षा ने तत्काल इसको हमारे WhatsApp ग्रुप पर शेयर किया
और सीएसपी माधवनगर और सीएसपी कोतवाली बिना जुरिस्डिक्शन की चिंता किए हुए बैंक में इनके पास दादा के पास पहुंचे और उनको 1 घंटे कन्विंस करने के बाद हमारे ब्रांच मैनेजर और सीनियर एसोसिएट और हमारे दोनों सीएसपीज उनको काफ़ी देर काउंसलिंग करने के बाद इस बात को रियलाइज़ कराया कि पूरी तरह फ्रॉड है और उनके साथ किसी प्रकार का कोई अरेस्ट नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से वो पूरा ट्रांजैक्शन रोका जा सका। 1 भी रुपये का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। उनके मोबाइल में हमने सभी नंबर्स और जो सारे डिटेल्स हैं वो हमने फिगर आउट कर लिए। हम शीघ्र ही इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे और मामले को पटाक्षित करेंगे। स्टेट बैंक के कर्मचारियों और पुलिस की तत्काल कार्रवाई से हम लोग प्रिवेंट कर पाए। हमारे आर्मी के रिटायर्ड अधिकारी हैं, लेकोड़ा गांव के रहने वाले हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं। इनको बैंक इनके फ़ोन पर कुछ धमकियां आई डिजिटल अरेस्ट से रिलेटेड। हाई कोर्ट बॉम्बे, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, अलग अलग विभागों के, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इस तरह के अलग अलग विभागों के इनको डरावने पत्र भेजे गए और ये तत्काल इन्होंने कल से आज में एसबीआई बैंक में पहुंचे अपने खाते में, नई सड़क ब्रांच पे, जहां पर इन्होंने 3 लाख रुपए ट्रांसफर करने के लिए अपने बैंक कर्मी को बताया। बैंक कर्मियों ने नोटिस किया कि दादा परेशान हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं और बार बार उनके पास फोन आ रहे हैं। उन्होंने तत्परता दिखाते हुए अपनी रिश्तेदार हमारी एसडीओपी खाचरौद आकांक्षा को इसके संबंध में जानकारी दी, जिसने तत्काल हमारे पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप पर ये मैसेज सर्कुलेट किया। सीएसपी कोतवाली और सीएसपी माधवनगर दोनों बिना जुरिस्डिक्शन की चिंता करते हुए बैंक पहुंचे और उन्होंने बैंक के कर्मियों के साथ और दोनों ने मिलकर दादा को 1 घंटे तक करीब कन्विंस किया और उसके बाद उनको संतुष्ट किया कि ये बिल्कुल फ्रॉड है, जिसकी वजह से पूरा पैसे का ट्रांजैक्शन रुक पाया। दोनों की, बैंक के कर्मचारियों की और हमारे दोनों सीएसपी साहब की और एसडीओपी खाचरौद की प्रशंसा की है और दादा ने भी बड़ी प्रसन्नता जाहिर की है और उन्हें विश्वास हुआ है कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है और भविष्य में भी अगर उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो वो तत्काल उज्जैन पुलिस से संपर्क करेंगे, चाहे मामला किसी भी जिले का हो। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सागर संभाग का बंडा में सबसे भव्य मोबाइल एसी शोरूम, सबसे कम रेट की गारंटी के साथ थोक रेट पर फाइनेंस सुविधा, 0% ब्याज दर पर उपलब्ध आईफोन, वीवो, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग, मोटोरोला, वन प्लस, नथिंग सभी कंपनियों का मोबाइल एवं एसी, टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, प्रिंटर सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता। पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 8719002577।